आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण सभी मिश्रित बस्टन स्पीच प्रश्नावली देखेंगे। इससे पहले हमने कई वीडियो बना दिए, आपने अगर नहीं देखे तो जाकर देख लेना। ये हर परीक्षा के लिए ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं। रीतिकाल का समय था। ऑप्शन ए 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। ऑप्शन 2 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। ऑप्शन 3 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमें रीतिकाल का समय बताना है। 1050 से 1375 विक्रम संवत तक ये वीरगाथा काल का समय है। और ऑप्शन 2 जो है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक ये रीतिकाल का समय। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। और 1375 से 1700 विक्रम संवत तक ये जो है ये भक्ति काल का समय है। तो आप ये याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे अब। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन 2 रूपक अलंकार। ऑप्शन 3 यमक अलंकार। ऑप्शन 4 श्लेष अलंकार। तो कनक कनकते सोगुनी में जो है जहाँ एक ही शब्द की कई बार आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होती है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में वर्णों या व्यंजनों की समानता होती है। इसमें एक ही वर्ण को कई बार अथवा कई वर्णों को एक एक बार दोहराया जाता है। जब प्रस्तुत या उपमेय पर प्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। सखी नील नवसर से निकला यह हंस आहा चीरता चीरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए सांग रूपक। ऑप्शन 2 निरंग रूपक। ऑप्शन 3 परपरिंत रूपक। इनमें से कोई नहीं। तो सखी नील नवसर से निकला यह हंस आहार चीरता चीरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, इसमें जो हो जाएगा ये ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। सांग रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे आप। सही युग्म चुनिए। ऑप्शन 1 पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत आएगी, कोरबी हो जाएगी, सही है। बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो इसमें सही युग्म छाड़ना, ऑप्शन पहला ही ठीक हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली या कोरबी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली या कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी के अंतर्गत आती हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो आप ये सभी भाषा याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन ए भोजपुरी। ऑप्शन 2 अवधी। ऑप्शन 3 मगही। ऑप्शन 4 मैथिली। तो बिहारी हिंदी का जो रूप नहीं है इसमें, बिहारी हिंदी जो होती है भोजपुरी, मगही और मैथिली होती है, लेकिन ये अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी है। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी की स ध्वनि है। ऑप्शन ए मूर्धन्य। ऑप्शन 2 तालव्य। ऑप्शन 3 दंतीय। ऑप्शन 4 ओष्ठीय। तो हिंदी की स ध्वनि जो है ये तालव्य हो जाएगी। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। स शब्द जो है कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? तालव्य है ये।
अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म में देखना हमको, भगवत शरण उपाध्याय का बेलायत यात्रा है, देवेंद्र सत्यार्थी की तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी की है, भीमाली यात्रा, मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक। तो इसमें हमें सही छांटना है, तो इसमें जो हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय की जो यात्रा वृत्त दुनिया मैंने देखी हो जाएगा, कलकत्ता से पिकिंग एफ सागरों की लहरों पर, देवेंद्र सत्यार्थी कृत जो है धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी, राम वृक्ष बेनीपुरी की जो है पाओ में पंख बांधकर, लेकिन मोहन राकेश के है आखिरी चट्टान तक। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अब, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलानी है हमें। सूरदास, सूरदास का क्या हो जाएगा, सूरसागर हो जाएगा, सूरसागर का सूरसागर हो जाएगा, सूरदास जी का सूरसागर हो जाएगा। जगन्नाथ का हो जाएगा उद्योग शतक, कबीर का बीजक होता है, और सूर्यनंदन पंत का लोकायतन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोड जो है 4 4। तो ऑप्शन तीसरा चौथा पहला और दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही ठीक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, परिमल किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन 3 रामधास सिंह दिनकर, ऑप्शन 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परिमल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की हम कुछ कृत्य देख लेते हैं। जयदत्त वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयभारती, विष्णु प्रिया। जयशंकर प्रसाद की कुछ कृतियाँ हैं, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का द्वार, बबरू वाहन या करुणालय। रामधास दिनकर की रचनाएं हैं, रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नीलकुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, केला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत मुंज, अपरा। तो इस प्रकार आप चारों कवि की रचनाएं याद करना, और आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है, ऑप्शन ए सद्धुकड़ी, ऑप्शन 2 अवधी, ऑप्शन 3 ब्रजभाषा, ऑप्शन 4 खड़ी बोली। तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी की जो भाषा है ये खड़ी बोली में लिखी गई है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई। ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन 2 त्यागपत्र, ऑप्शन 3 आत्मयन पद, ऑप्शन 4 तुम चंदन हम पानी। तो समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहला आई है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी पहला ही है, ऑप्शन पहला ही ठीक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन किसका है। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। तो यह कथन किसका है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन 3 डॉक्टर सत्येंद्र का है, ऑप्शन 4 डॉक्टर नगेंद्र का है।
तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कथन है। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो मिश्रबंधु विनोद जो थे 3 थे, ये इनके नाम बताने हमें कौन कौन थे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन 4 गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो ये 3 मिश्र कौन थे तीनों, इनके नाम गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश, श्याम और सुखदेव, ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों ही मिश्र बंधु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। ऑप्शन 2 कबीर संत कवि हैं। ऑप्शन 3 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। ऑप्शन 4 संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। तो इसमें हमें देखना है, ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। कबीर संत कवि हैं, यही सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति, ये भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, ये गलत हो जाएगा। तो निर्गुण काव्य उपधाराओं को ज्ञानमार्गी शाखा और प्रेमाश्री शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्री काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्री शाखा का नाम माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। ये इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन 2 कविप्रिया, ऑप्शन 3 विज्ञान पंक्ति, ऑप्शन 4 भाषा भूषण। तो हमें केशवदास का जो इनमें ग्रंथ नहीं है वो देखना है। तो केशवदास के जो ग्रंथ हैं, कविप्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, वीर सिंह चरित है, विज्ञान पंक्ति है, रत्ना बामनी और जहांगीर जस चंद्रिका है। लेकिन इनका जो है भाषा भूषण नहीं है, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। तो आप याद रखना इनके ग्रंथ जो है कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान पंक्ति, रत्नबामनी और जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब केशवदास की पंक्तियां। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ऑप्शन ए संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक। ऑप्शन 2 संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। ऑप्शन 3 संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक। ऑप्शन 4 संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का जो प्रथम उत्थान माना है वो 1925 से 1950 तक माना है। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदी वनवास नामक काव्य लिखा है।
तो बेदी बनवास नामक काव्य जो लिखा है ऑप्शन 1 देव ने लिखा है, ऑप्शन 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है, बद्री नारायण चौधरी ने लिखा है, ऑप्शन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो बेदी बनवास जो लिखा है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश ने लिखा है और इनके अन्य ग्रंथ हैं पिनेपीवास इन्होंने 1914 में लिखा है, पदम प्रसूदन इन्होंने 1925 में, चुपते चौबदे जो लिखा है इन्होंने चौके चौबदे 1932 में लिखे हैं, बोलचाल रसकलश तथा बेदी बनवास जो 1940 में लिखा हुआ इनका प्रसिद्ध काव्य है। ये भी याद रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र के साथ, जगन्नाथ या बद्रीनारायण या भिखारी दास के साथ। तो रत्नाकर शब्द जुड़ा हुआ है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन 2 मलिकदास, ऑप्शन 3 महर्षि गुप्त, ऑप्शन 4 तुलसीदास। तो रंग में भंग जो है ये महर्षि गुप्त का इसके रचनाकार। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। साकेत भी लिखा है इन्होंने। रंग में भंग जो है यह है राजपूती आन की कथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का अनुवाद संस्कृत में है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसमें संस्कृत का अनुवाद करना है। ऑप्शन ए मार्गम उभयत वृक्ष सन्ति, ऑप्शन 2 मार्गस्य उभयत वृक्ष सन्ति, ऑप्शन 3 मार्गस्य उभयत वृक्षा सन्ति, ऑप्शन 4 मार्गे वृक्षाः सन्ति। तो मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो इसका संस्कृत में अनुवाद जो हो जाएगा मार्गम उभयते वृक्ष सन्ति। ऑप्शन पहले ही ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 रामनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन 4 जगन्नाथ, ऑप्शन 4 रामदास दिनकर। तो वीरांगना नामक उपन्यास के जो रचयिता हैं ये ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। रामदास दिनकर जो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है। इनकी जो कृतियां हैं रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरती, उर्वशी, नील, कुसुम, कोयला और कवित्व है। हारे को हरेला, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज एवं दिनकर की डायरी और वीरांगना, ये इनके उपन्यास हैं। याद रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन 2 उत्साहित, ऑप्शन 3 उत्साह, ऑप्शन 4 उत्साही। तो उत्साह शब्द का जो विशेषण है उत्साहित, तो ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए क्रमवाच्य, ऑप्शन 2 भाववाच्य, ऑप्शन 3 कृतवाच्य, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। मोहन से चला नहीं जाता, इसमें जो हो जाएगा बहुवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। ये 1 नंबर का हर परीक्षा में पूछा जाता है बहुवाच्य का, कि मुझसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, ये इस आधार पे पूछा जाता है। तो आप याद रखना इसको, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये।
कृतवाच्य में जब कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आता है तो उसे कृतवाच्य बोलते हैं। वो क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन 2 निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन 3 प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन 4 इच्छावाचक वाक्य। तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो इसमें जो है निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। आज्ञावाचक में प्रश्न पूछा जाता है या आज्ञा दी जाती है, आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है। जैसे तुम्हें ये काम करना जरूरी है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो ये एक ऑर्डर होगी, आज्ञा होगी। प्रश्नवाचक वाक्य में जो है प्रश्न पूछा जाता है कि वह कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा जताई जाती है, तो ये याद रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? वेरी मोस्ट है, ये कई परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार के लिए, ऑप्शन 2 श्लेष के लिए, ऑप्शन 3 रूपक, ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा। तो महाकवि कालिदास जो हैं ये उपमा अलंकार के लिए फेमस है, उपमा के लिए फेमस है। ऑप्शन पहले ठीक हो जाएगा। इस प्रकार आज हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।